Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 10 and our today's topic is thermal expansion and contraction in solids. हमने previous lecture के अंदर kinetic molecular theory को discuss करते हुए solid, liquid and gases तीनों को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर को वहीं से फर्दर प्रोसीड करेंगे और सॉलिड के अंदर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के फिनोमेना को डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, द एसएलओ दैट वी कवर इन दिस लेक्चर इज टू डिस्क्राइब द एक्सपेंशन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्शन ऑन कूलिंग इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स. हमने अपनी तीनों मैटर के स्टेट्स के एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को डिस्कस करना है. आज के लेक्चर के अंदर हम जिस स्टेट को कवर करेंगे दैट इज सॉलिड. तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद फ्यू क्वेश्चंस. सो क्विकली टेल मी दैट हाउ आर द पार्टिकल्स अरेंज्ड इन सॉलिड्स and what happen when they are heated. So what do we call it when the solid expands due to heat? Quickly think about this the answer of these questions and answer me. वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर सॉलिड को अगर हम देखें तो आज के लेक्चर के अंदर हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं. तो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे. व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? सो वी डिफाइन एज द मीन्स define it as increase in the volume of water due to heating. आप देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मॉलिक्यूल्स की मोशन इंक्रीज होती जाएगी. जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज बिकॉज बाय प्रोवाइडिंग हीट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज और यही काइनेटिक एनर्जी इनकी वाइब्रेशन को इंक्रीज करती है और ग्रेजुअली इनकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इनके दरमियान का डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. अगर आप इसको गौर से देखें तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास जैसे ही इनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हुई है इन पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ है. एंड दिस एनर्जेटिक इंक्रीज इन द वाइब्रेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमें सॉलिड स्टेट जो है वो हीटिंग पे एक्सपेंड होती फील होती है. तो यहाँ पर दो पिक्चर्स आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी गई है जिसमें हमारे पास हीटिंग से पहले आप साइज देख सकते हैं और हीटिंग के बाद आप उसके एक्सपेंशन का साइज देख सकते हैं. तो इसकी रीजन हमारे पास ये है कि वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. इसी तरह अगर हम कंट्रैक्शन की बात करें तो हम बिल्कुल इसका रिवर्स करेंगे. कंट्रैक्शन में हमारे पास चूंकि हीट को हम प्रोवाइड नहीं करते, कूलिंग इफेक्ट होता है और वो हीट के रिड्यूस होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, पार्टिकल्स की मोशन डिक्रीज होती है, वाइब्रेशन डिक्रीज होने की वजह से वो जगह कम घेरती हैं और इसी फिनोमेना को हम नाम देते हैं कंट्रैक्शन का. सो डियर स्टूडेंट्स, हम एक एक्टिविटी के जरिए बेहतर तरीके से इसको समझेंगे. यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है. आप उधर क्लिक करके आसानी इस लिंक को ओपन कर सकते हैं. यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर लेबलिंग भी की गई है, उसके अलावा आपको इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि व्हाट यू हैव टू डू. तो यहाँ पर हमारे पास एक रिंग है, उसके अलावा एक बॉल है. अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बिफोर हीटिंग द साइज ऑफ द बॉल इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ रिंग. लेकिन जैसे ही हमने उस मेटल बॉल को हीट किया हमारे पास उसका साइज इंक्रीज हो गया. तो आप अपने टीचर्स के सुपरविजन में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कीजिएगा और इस स्किल शीट को सॉल्व कीजिएगा. मुझे उम्मीद है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद सॉलिड्स के एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के बारे में बेहतर तरीके से समझ सकेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं कि थर्मल सॉलिड की एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन हमारे पास किन असरात को लेकर आती है, कौन सी इफेक्ट्स होते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास इफेक्ट है बेंडिंग ऑफ पाइपलाइंस. सो हमारे पास वाटर पाइपलाइंस हो या गैस पाइपलाइंस हो, हम उनके दरमियान बेंड्स रखते हैं और इसकी रीज़न यही है कि हमारे पास समर में या विंटर में एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन होने की वजह से किसी किस्म का डैमेज ना हो, इसीलिए पाइपलाइंस के अंदर बेंड्स रखे जाते हैं. फर्दर अगर हम इसके इफेक्ट्स को देखें तो हमारे पास है रेलवे ट्रैक्स. अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो यहाँ पर दो रेलवे ट्रैक्स के दरमियान हम डिस्टेंस रखा गया है. अगर हम ये डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो हमारे पास समर और विंटर सीजन में कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन के बाइस रेलवे ट्रैक्स डीफॉर्म हो सकते हैं और इनकी डीफॉर्मेशन की वजह से हमारे पास बहुत से रिस्क फैक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं. आपकी ट्रेन रेलवे ट्रैक से उतर सकती है जो कि बहुत डैमेज कर सकता है. इसीलिए इसकी कंस्ट्रक्शन करते
हुए हम दो ट्रैक्स के दरमियान डिस्टेंस को छोड़ते हैं। इसी तरह अगर मजीद एक इफेक्ट को डिस्कस करें तो ये है हमारे पास रोड्स एंड ब्रिजेस। इसको समझने के लिए हम एक सिमुलेशन की हेल्प लेते हैं जिसका लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके इजीली सिमुलेशन को ओपन कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास रोड्स के दरमियान या ब्रिजेस के दरमियान में जॉइंट्स मौजूद होते हैं। इन जॉइंट्स का मकसद बेसिकली इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना होता है ताकि समर या विंटर के सीजन में हमारे पास रोड्स या ब्रिजेस खराब ना हो सकें। अगर ब्रिजेस की बात करें तो हमारे पास इसका एक एंड तो जॉइंट होता है, लेकिन दूसरे एंड पे हम इस तरह से रोलर्स लगाते हैं और यही रोलर्स मदद देते हैं कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान हमारे पास ब्रिज किसी भी वक्त टूट ना जाए। अगर आप इस वीडियो के जरिए इसको देखें तो आप इसके फंक्शन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमारे पास यहां पर रोलर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये किस तरह से मूव कर रहे हैं और इनकी मूवमेंट ही हमें इस किस्म की डिस्ट्रक्शन से बचाती है। और यहाँ पे आप जॉइंट्स देख सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास समर के सीजन में एक्सपेंशन होती है, इन जॉइंट्स की मदद से हमारे पास जो ब्रिज है वो टूटने से बच जाता है, किसी भी किस्म की हमारे पास खराबी पैदा नहीं होती। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आप इजीली इनकी मूवमेंट को देख सकते हैं। हमारे पास रोलर्स किस तरह से मूव कर रहे हैं और इन्हीं की मूवमेंट की वजह से हमारे पास जो ब्रिज एक साइड से अटैच नहीं होता, इन्हीं रोलर्स के ऊपर वो मबनी होता है और हमारे पास फर्दर जिस रोड की डिस्ट्रक्शन या ब्रिज की डिस्ट्रक्शन से हम बच जाते हैं। तो इस तरह से ये तमाम फंक्शन हमारे पास होता है। और मज़ीद हम इसके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। टेलीफोन लाइंस के अंदर वापस चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, जहां लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट इफेक्ट है वो है ओवरहेड पावर एंड टेलीफोन लाइंस। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास इन टेलीफोन लाइंस को सेट रखा जाता है और वजह यही है कि अगर हम इसको टाइट कर देंगे दोनों पोल्स के दरमियान तो समर या विंटर के सीजन में होने वाले एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये टूट सकती हैं। इसीलिए इसी चीज़ से बचाने के लिए हमने इन लाइंस के दरमियान में इनको टाइटली अटैच नहीं किया। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। इसी नॉलेज की बेस पर आप इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट सिनेरियोज दिए गए हैं। यू हैव टू स्टेट द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द मटेरियल वेदर इट एक्सपेंड्स और इट कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे 6 सिनेरियोज दिए गए हैं, तो आप जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, गौर से इन सिनेरियोज को रीड आउट कीजिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व करें। वेरी गुड, आई होप कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द वर्कशीट। द लिंक ऑफ दिस इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर few seconds and solve this worksheet. Very good. So dear students, that's all about today's lesson. Here's the homework. आप इसी थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, सॉलिड्स की थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बेस पर आप कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को सर्च आउट करेंगे और इसको फिल करेंगे। ये आपका होमवर्क है। आप इसको फिल आउट करने के लिए अपने स्कूल की लाइब्रेरी या इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस होमवर्क को इजीली फिल आउट कर लेंगे। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम इस अपने होमवर्क को, इस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जहां हम फर्दर मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।